और देखिए राहुल गांधी ने अपना इंटेंट साफ कर दिया है। फिर इस बयान से सीधे बोलकर चुनौती देकर कि जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई अगर ये सोच रहा है, बीजेपी अगर ये सोच रही है कि राहुल का यह बयान सिर्फ प्याली में तूफान है और राहुल कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये उनकी बड़ी भूल होगी। क्योंकि राहुल गांधी अकेले नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में मोदी से नफरत घृणा करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं और वो राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं और राहुल गांधी उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और इन तमाम लोगों ने देखा है कि कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी को घुटने के बल ले आए। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जब आप किसी मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, मिशन पर होते हैं, तो आपको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप दो काम करते हैं, या तो आप वैसे लोगों को अपने साथ लाते हैं या आप उनके साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन उस दोनों ही सूरत में आपको ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ता है ताकि या तो लोग आपके साथ आ जाएं जिसकी आपको तलाश है, या वो आपको अपने साथ शामिल कर लें। और ताज़ा उदाहरण जो है ये धुरंधर फिल्म का है कि आपने देखा होगा हमजा जो है जान पर खेल कर जो है, जो गैंगस्टर है, उसके परिवार के सदस्यों की जान बचाता है और फिर वो उसके गैंग में शामिल होता है और फिर जो उसका मकसद है वो उसे पूरा करता है। इसके पहले भी आपने दीवार फिल्म देखी होगी, पुराने लोग तो जानते हैं। तो दीवार फिल्म में जो है अमिताभ बच्चन को भी जो है एक गैंगस्टर में, एक गैंग में शामिल होना होता है। तो वो अपनी जान पर खेल कर जो है उसका एक काम करता है उस गैंगस्टर का, और इसमें गोली भी चलती है। तो ये अमिताभ बच्चन मतलब कि वो कैरेक्टर ये करके दिखाता है अपने होने वाले बॉस को कि मैं आपके लिए जान पर भी खेल सकता हूँ, और फिर वो उसकी गैंग में शामिल हो जाता है। इसके पीछे आप अगर बहुत हजारों साल पीछे जाएं, तब महाभारत में भी क्या हुआ था। महाभारत में जो कर्ण है, कर्ण भी दुर्योधन के साथ इसलिए आए क्योंकि उन्हें अपने अपमान का बदला लेना था। द्रौपदी के हाथों जो अपमान हुआ था कर्ण का, दुर्योधन के साथ कर्ण यूं ही नहीं गए। उन्होंने देखा कि जो दुर्योधन है वो शक्तिशाली है, बलशाली है, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर वो नफरत है, वो प्रवृत्ति है पांडवों से बदला लेने की, लड़ने की। तो कर्ण फिर उनके साथ हो गए। मतलब तमाम ऐसे केस में जब आपका मकसद कुछ खास हो, आप कुछ कर गुजरना चाहते हो, किसी मिशन पर हो, तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है ताकि आपके साथ लोग आए या आप उनके साथ जो है शामिल हो जाएं, उसके गुट में शामिल हो जाए, और उसके बाद फिर जो है अपने मकसद को अंजाम दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं तमाम बातें क्यों कर रहा हूँ, फिल्मों से लेकर ये धुरंधर से लेकर फिर फिल्म दीवार और फिर महाभारत की बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल अभी जो कुछ भी हो रहा है संसद में, हुआ 7-8 दिन में आपने जो कुछ भी देखा, और फिर अभी जो उन्होंने बात कही, उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा आप मुझ पर केस करो, मुझे गाली दो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो भी डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है कर लो। हालांकि ये बात उन्होंने कही किसानों के संदर्भ में कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। फिर उन्होंने इसी में जोड़ा कि मैं संसद में जो कहा है वो उसी के पे अड़ा हूँ, मतलब मैंने संसद में सच कहा है। लेकिन उनकी बात को आप सुनिए कि उन्होंने कहा मुझ पर केस करो, गाली दो, प्रिविलेज मोशन डालो, जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो बयान है राहुल गांधी का, ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, मोदी के लिए खतरे की घंटी है। और वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर बीजेपी इस भ्रम में है कि राहुल गांधी को वो संसद में जैसे वो किताब का हवाला देते हैं, जो स्पीकर हैं या और तमाम जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, किरण रिजिजू, कि फलना नियम के तहत जो है ऐसे है वैसे है, ये कहकर वो राहुल गांधी को रोक लेंगे, तो ये उनका भ्रम है। राहुल गांधी अब संसद की किसी किताब के नियम के हिसाब से नहीं चलने वाले हैं। और अगर बीजेपी ये सोच रही है कि निशिकांत दुबे को उनके पीछे लगाकर राहुल गांधी को वो रोक लेंगे, तो ये भी नहीं होने वाला है। राहुल गांधी पर इन बातों का कोई असर अब नहीं होने वाला है कि फलना किताब में जो है
नेहरू के बारे में क्या लिखा है, फलना किताब में जो है सोनिया गांधी के बारे में क्या लिखा है, और फलना किताब में उनके पिता राजीव गांधी के बारे में क्या लिखा है। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निशिकांत दुबे चाहे जितना भी जोर से बोलें कि इनके सोरोस के साथ, जॉन सोरोस के साथ संबंध है, विदेशी ताकतों के साथ ये खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इन बातों का जो है राहुल गांधी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खासकर उनके इस बयान को देखने के बाद तो बीजेपी अगर सोचती है कि संसद की के नियमों का किताबों में जो लिखा है संसद चलाने के नियम, उसके हिसाब से वो राहुल गांधी को रोक लेगी, तो ये बीजेपी की भूल है। और ये भी अगर सोचती है कि निशिकांत दुबे को उनके पीछे लगाकर वो राहुल गांधी को रोक लेगी, तो ये उसकी और भी बड़ी भूल है। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी पर इसके पहले सुप्रीम कोर्ट तक की बातों का असर नहीं हुआ। कई कई मामलों में, अब तो ये बात पुरानी हो गई कि वे कैसे वो राफेल पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्हें डांट लगाई, चौकीदार चोर है वाले मामले में। फिर मोदी समुदाय को लेकर उन्होंने जो अपशब्द कहे थे उसमें उनकी सांसदी चली गई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, जिस तरह से दिया है, वो बीजेपी के लिए डर का कारण बनना चाहिए, बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनना चाहिए। और देखिए, राहुल गांधी ने अपना इंटेंट साफ कर दिया है, न सिर्फ इस बयान से सीधे बोलकर, चुनौती देकर कि जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके पहले 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट में भी जो है उन्होंने जो है अपना इंटेंट साफ कर दिया था। भले ही बीजेपी, मुझे पता नहीं बीजेपी ने इस बात को पकड़ा कि नहीं, क्योंकि देखिए आपको ध्यान होगा, याद होगा कि राहुल गांधी ने जो अभी बजट पर जब वो चर्चा के लिए आए थे लोकसभा में, तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने जूडो कराटे की बात की थी, मार्शल आर्ट की बात की थी, और उन्होंने क्या कहा था कि अपने विरोधी को पकड़ने के लिए इसमें मार्शल आर्ट में ग्रिप बनाना पड़ता है, जो है चोक करना पड़ता है, सामने वाले की गर्दन को चोक करके, मतलब उसकी सांसों को रोकना पड़ता है, रोकने की कोशिश करनी पड़ती है, उसके गले को अपने शिकंजे में लेना पड़ता है, ताकि वो जो है घबरा कर जो है आपसे हार मान ले, हार का इशारा कर दे। तो राहुल गांधी ने दरअसल उसी दिन ये साफ कर दिया था कि उनका इंटेंट क्या है, खासकर बीजेपी के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ। और अब अगर इसके बाद भी बीजेपी नहीं समझती है, तो बीजेपी के लिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी भूल होगी, चूक होगी। और अब मैं बताता हूँ आपको कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी को क्या खतरा है। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोदी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, और अब वो लोग जब राहुल गांधी का ये बयान देखेंगे, तो वो नए सिरे से जो है राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ गोलबंद होंगे। वामपंथियों में जो है एक नई ऊर्जा का जो है संचार होगा। तो राहुल गांधी का ये रूप देखकर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अब जो है राहुल गांधी के साथ एक नए जोश के साथ जुड़ेंगे। उनके समर्थकों में जो है एक नए जोश का संचार होगा, क्योंकि ऐसे तमाम लोगों को अब ये लगेगा राहुल गांधी के इस बयान को देखने के बाद कि ये आदमी जो है मोदी के विरोध में किसी भी हद तक जा सकता है। फिर ये लोग भी अपनी सीमाएं तोड़ेंगे, अपनी वर्जनाओं को तोड़ेंगे, और राहुल गांधी के साथ उसी एग्रेसिवनेस के साथ जो है खड़ा होने की कोशिश करेंगे। जो एग्रेसिवनेस जो है राहुल गांधी ने दिखाया है, जिसका कल्मिनेशन हुआ है, मतलब जिसका क्लाइमेक्स जो हुआ है, वो राहुल गांधी के इस बयान में हुआ है, दिख रहा है। और देखिए, जो नेता होता है, लोग उसके साथ कैसे जुड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 10-15 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जब वो अन्ना आंदोलन कर रहे थे, और उसके बाद जो है कैसे उन्होंने जो है दिल्ली में जो सरकार थी शीला दीक्षित के खिलाफ, उसमें जो है बिजली का मुद्दा उन्होंने उठाया था, और उस दौरान लोगों ने वो तस्वीरें देखी थी अरविंद केजरीवाल की, कि कैसे वो खंबे पर चढ़ जाते थे, जो ये बिजली का खंबा है वहाँ चढ़ जाते थे, और वहाँ से जो है लाइन काट देते थे। और ये जो मीटर हैं, बिजली के मीटर, उसके जो तार होते हैं बिजली के, वो निकाल देते थे, उखाड़ फेंकते थे कि ये गलत है, अन्याय हो रहा है जनता के सामने। तो जनता ने जब अरविंद केजरीवाल का ये रूप देखा कि अरे, ये आदमी तो डरता ही नहीं है, जो काम ये कर रहा है ये गैर कानूनी है,
इसे जेल हो सकती है, पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है, लेकिन ये आदमी जनता के लिए जो है इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, जोखिम ले रहा है, इसमें तो डर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो फिर जो है जनता केजरीवाल के साथ खड़ा हुई, क्योंकि जो रहा केजरीवाल ने जो ये रूप दिखाया, ये जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बिल्कुल नया रूप था और यही वजह है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ आ गई। तो अब तक राहुल गांधी जो अपना रूप था वो कई सालों से दिखा रहे थे, लेकिन अभी हफ्ता 10 दिन में जो राहुल का रूप दिखा और खास करके जो इसकी परिणति हुई उनके बयान में, वो जो है मैं बार बार कह रहा हूँ बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है। और बीजेपी का जो रुख दिखा इस दौरान, अब पता नहीं बीजेपी ने क्यों राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वो तो वही जाने, लेकिन ये मैसेज कम से कम बीजेपी के समर्थकों, मोदी के समर्थकों के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे राहुल गांधी के कट्टर समर्थक हैं, वैसे बीजेपी मोदी के भी समर्थक हैं। अब यहाँ से दूर गांव में, कस्बों में जब ये लोग देखेंगे कि मोदी और मोदी का बीजेपी, मोदी की बीजेपी कैसे लाचार रही पिछले हफ्ते 10 दिनों में, लोकसभा एक तरह से बंधक बनी रही और राहुल गांधी के कब्जे में रही, उसके बाद भी जो है बीजेपी जो है हाथ बांध कर खड़ी रही, मोदी जो है चुपचाप देखते रहे तमाशा। तो ये उनके जो समर्थक हैं, जो गली मोहल्लों, कूचों, चाय की दुकानों पर बीजेपी के का समर्थन करते हैं, बीजेपी के लिए जो है लड़ाइयाँ मोल लेते हैं, वहाँ उस लेवल पर उनका मनोबल भी जो है गिरेगा। वो देखेगा कि कैसे जो है बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने। और फिर इसका एक और देखिए पॉलिटिकल मैसेज है, बीजेपी जैसे कमजोर दब्बू दिखी इस दौरान कि देखिए अभी कई 5 राज्यों में जो है अभी चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में होने हैं, पश्चिम बंगाल में होने हैं, असम में होने हैं, और कम से कम ये जो 2 राज्य हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, यहाँ इन लोगों ने जो है बीजेपी के नेताओं ने, अमित शाह ने जाकर जो है गर्जना की है, मोदी ने जो है पश्चिम बंगाल में जाकर गर्जना की है कि हम आ रहे हैं। तो वहाँ का जो समर्थक है तमिलनाडु में, जो बीजेपी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है, और पश्चिम बंगाल को खास कर देखिए, पश्चिम बंगाल में तो बार बार बीजेपी कह रही है कि हम इस बार वहाँ सरकार बनाएंगे, ममता बनर्जी को घेर रही है, लेकिन अब वहाँ क्या इसका असर होगा? जो जनता वहाँ की, बीजेपी के समर्थक वहाँ उम्मीद लगाए बैठे हैं मोदी से, अमित शाह से, बीजेपी से, वो अगर देखेंगे, ये सब कुछ देखा होगा और ये जो राहुल गांधी का बयान देखा होगा और पिछला हफ्ता 10 दिन देखा होगा, तो वहाँ के जो समर्थक हैं, वोटर हैं बीजेपी के, उनके मन में ये क्या मैसेज जाएगा ये सारा दृश्य देखने के बाद। और एक दृश्य पहले उनके जीवन में घट चुका है, जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो कैसे उसके बाद हिंसा हुई थी और आरोप लगे थे टीएमसी पर, टीएमसी के गुंडों पर, कि उन्होंने जो है हिंसा की और वहाँ के की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वहाँ उनके घर जला दिए गए बीजेपी के समर्थकों के, और उन्हें अपने घर छोड़कर जो है झारखंड और असम और तमाम दूसरी जगहों पे भागना पड़ा अपने घर छोड़कर। तो ये बीजेपी वहाँ इसे देख चुकी है कि उसके समर्थकों पर वहाँ क्या अन्याय हुआ। इसके बाद फिर भी इस बार बीजेपी ने वहाँ कहा है कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, आप हमें वोट कीजिए। लेकिन जब भी पश्चिम बंगाल का जो है बीजेपी का समर्थक देखेगा ये हालत दिल्ली में कि कैसे बीजेपी ने घुटने टेके राहुल गांधी के सामने हफ्ता 10 दिन, तो उसे फिर कैसे जो है मोदी की बातों पर, अमित शाह की बातों पर विश्वास होगा, क्योंकि एक बार पहले भी उनके साथ धोखा हो चुका है। तो कोई अगर ये सोच रहा है, बीजेपी अगर ये सोच रही है कि राहुल का यह बयान सिर्फ प्याली में तूफान है और राहुल कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये उनकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में मोदी से नफरत, घृणा करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं और वो राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं और राहुल गांधी उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और इन तमाम लोगों ने देखा है कि कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी को घुटने के बल ले आए। तो अब बीजेपी को जो है चेत जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आदमी सोचता है कि भाई ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसे हम निपटा देंगे, ये तो बहुत साधारण सी चीज़ है,
ये ऐसे अभी चलने दो, जब समय आएगा हम उसे देख लेंगे। लेकिन वक्त कई बार जो है साथ नहीं देता, वक्त आगे निकल जाता है, फिर ऐसा कुछ घटता है जो आपको फिर अपनी गलती का एहसास कराता है, लेकिन तब तक जो है आपका नुकसान हो चुका होता है। तो बीजेपी को जो है इस पर सोचना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी को सोचना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को सोचना चाहिए और पूरी बीजेपी को सोचना चाहिए। तो अब देखते हैं बीजेपी चेतती है या नहीं चेतती है, और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जो है इससे आगे कहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।